1,10,00,000 की लागत से बने शिवाला मंदिर के हॉल के उद्घाटन समारोह के समय जहां एक और लोगों द्वारा विधायक प्रमोद विज का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर बत्रा कॉलोनी निवासी विधायक प्रमोद विज का ध्यान अपनी कॉलोनी में फैली समस्याओं की ओर दिलवाने का प्रयास कर रहे थे। हमने बत्रा कॉलोनी निवासियों से बातचीत की तो उन्होंने कैमरे के सामने बत्रा कॉलोनी में फैली समस्याओं का अंबार रख दिया और कहा कि वे कई बार शहरी विधायक प्रमोद विज व वार्ड के पार्षद चंचल डावर के पति योगेश डावर के सामने इन समस्याओं को रख चुके हैं और यदा कदा निगम अधिकारियों व कर्मचारियों से भी इन समस्याओं का जिक्र किया गया है, लेकिन आज तक इन समस्याओं को दूर करना तो दूर की बात, कोई बत्रा कॉलोनी में जा इन समस्याओं को देखने तक नहीं आया। और शिवाला मंदिर के हॉल के उद्घाटन समारोह में वे लोग विधायक प्रमोद विज से मिले भी थे और हमने भी कैमरे की नज़र से शहरी विधायक का बयान इस विषय को लेकर लिया भी था और उन्होंने कहा था कि वे सोमवार या मंगलवार जाकर के बत्रा कॉलोनी की इन समस्याओं का जायजा लेंगे, लेकिन अभी तक ना तो वहां विधायक और पार्षद ही पहुंचे और न ही कोई निगम अधिकारी। कॉलोनी के जो वासी हैं वो स्टेज पर बोलते विधायक प्रमोद विज के पास पहुंच गए, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, बत्रा कॉलोनी से आए हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण रहा? प्रमोद विज भाषण दे रहे थे, आप बीच में बोल पड़े के जब से सड़क बनी और सीवर बने हमारा पानी निकला ही कोनी, सारी कॉलोनी जाम बड़ी है, बिल्कुल मकान फरस हमारे बैठने लग रहे नीचे को मकान भी। कौन सी गली है ये बत्रा कॉलोनी? ये गली बलवान डिपो वाले के जी, गरौर चौक से जाती है। वैसे तो सारी कॉलोनी बुरा हाल है, लेकिन वह ज़्यादा खराब हो रही है। क्या लगता है आपके पार्षद या विधायक ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया जी, ना सफाई हुई उसकी ना चलाओ। हालात क्या है कॉलोनी के? ठेकेदार से भी कह लिया, एमसी ने भी कह लिया, एमएलए ने भी कह लिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। 3-3 फुट गहरे नीचे गटर जा रहे हैं, खड्डे, कोई अगर पड़ जाए ना मरे बिना नहीं मानने का। मतलब खुले पड़े हैं वो गटर? हाँ, कोई उसकी चढ़ाई नहीं, कोई उसके ऊपर खड़ा नहीं रखा। 3-3 फुट गहरा सड़क के बीच में, एक तरफ मटीरियल पड़ा है, एक तरफ खड्डा खुद रहा है। मतलब सारा ओपन ही पड़ा है? हाँ, मेन रास्ते की बात है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे? अब आज प्रमोद विज से बात करी, कोई समाधान निकलेगा? कह रहा है मैं करूँगा, पहले शुरू में बोले तो मिल के जाऊँगा आपको। मैं तो कहता हूँ चल आप कॉलोनी में चलिए, देखिए जरा क्या हाल है। बत्रा कॉलोनी के हालात क्या? मैं तो समय समय पर दिखाती रहती हूँ वहाँ के जो हालात है, अभी मौजूदा हालात क्या? हालात जी खराब ही हैं कुल मिला के। हमारे जो मकान है ना बने हुए, वो भी बैठने लग रहे, फर्श बैठ के उनके दीवारें बैठ जाएंगी, हम लोग 3 दिन रहेंगे दब के मरेंगे उसमें। अभी जो ये स्टेज के माध्यम से अभी भी कह रहे थे करोड़ों रुपए लगा दिए। हाँ जी, क्या लगता है करोड़ों रुपए लगे हैं? हाँ हाँ, कह रहे मोटा खर्चा है। अरे मोटा खर्चा उस टाइम तो कहता, मेरे ख्याल पड़ते ही सार गया था, कह रहे 5-4 करोड़ भी बत्रा में लगेगा ना, इसको मैं मालटोन बना दूंगा। उसके बाद कहीं पर जा भी लिए, कोठी में भी जा लिए, ऑफिस में भी जा लिए। अच्छा, कहीं मॉडल टाउन से ऊपरला मॉडल तो नहीं बन गया उसका? रिंग रोड तो नहीं बन गया? है जी, मैं क्या मॉडल टाउन से ऊपरला वो तो नहीं बन गया कहीं मॉडल टाउन? आम सड़कें तो है नहीं मैम, रिंग रोड कहाँ से बनेगा? आम सड़कें नहीं बननी है, रिंग रोड कहाँ से बन जाएगा जी? खस्ता हालत हुई पड़ी है सारी। तो पैसा जा कहाँ रहा है? ये कहते करोड़ों लगा दिया। अब पैसा कहाँ जा रहा है वो तो ये बताएंगे नुमाइंदे इसके, कहाँ जा रहा है पैसा? पब्लिक शाला का ग्रांट 1 साल होगा पेपर में काट दिया था, शिव दुर्गा धर्मशाला का 34 लाख रुपया, आज तक 1 रुपया नहीं लगा। 36 बार जा लिए, पैमास करके आ जाते हैं, नक्शे करके आ जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं चालू है आज तक। अभी ये कह रहे थे एक पार्क बना दिया बत्रा कॉलोनी में, बना जी। जो पार्क रेवड़ी के राज में होया था 47 लाख रुपया मंजूर, वो भी नहीं लगा है। ये मारे को प्रमोद विज कहता है अब मेरे को जगह दो रजिस्ट्री की, मकाम इतने बड़े लोग होते ना तो हम रिक्वेस्ट नहीं करते आपका आगे भाई। जिस तरह लैंड के ऊपर रेलवे बना रखी, पार्क गोपाल में बना रखी है, शानी कॉलोनी बना रखी है, इस तरीके से रेलवे बना दो। मटीरियल भी वहाँ के रखा है, जो भी पार्क बाड़ी है उसका मटीरियल भी रखा है और भी रखा है, वहाँ पे बना दो। अंडर पास है एक जो गोपाल कॉलोनी और बत्रा कॉलोनी को जोड़ता है, जो रेलवे अंडर पास, उसका क्या हालात है? वो तो बंद है जी, पानी भरा पड़ा हो तो परमानेंट। हाँ जी, करोड़ों रुपए लगा के नाला बनाया था, वो कहाँ गया? वो बंद पड़ा नाला, कोई सुनाई नहीं करता। हम कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन दे गए थे नाले की, और भैया ऊपर से तड़वा गए इसकी सफाई करा जाए, कोई सुनाई नहीं है। मतलब
करोड़ों रुपया लगा के वेस्ट करा जा रहा है, पब्लिक के पैसे का नाश करा जा रहा है। नाश हो रहा जी, नाश करा क्या जी। मेरा नाम बलवान सिंह है जी। जी, आपका क्या नाम है? हाँ मिलेंगे उसमें। क्या नाम है आपका? हाँ जी, राम सिंह है जी मेरा नाम। हाँ जी। तो देखिए, ये बत्रा कॉलोनी से राम सिंह और बलवान सिंह हमारे साथ है और उनका कहना है कि बत्रा कॉलोनी में कहने को पैसे लगाए गए हैं, लेकिन अगर उन पैसों का अगर आप ये कहते हैं कि सही इस्तेमाल किया तो आप खुद लोग वहाँ पर जाकर के दौरा कर सकते हैं। रेवड़ी के समय में इनका कहना है कि कुछ पैसा लगाया गया था और कुछ ग्रांट बाकी थी। रेवड़ी के समय में जो ग्रांट अनाउंस की गई थी, आज तक उसका एक भी पैसा इनको नहीं मिला है, ना मंदिर धर्मशाला के लिए, ना ही सड़कों का निर्माण करवाया गया। और अभी जो स्टेज के माध्यम से विधायक प्रमोद विजय ये कह रहे थे कि बत्रा कॉलोनी की हालत खस्ता है, उसमें हालांकि उनका कहना है कि करोड़ों रुपए के काम करवा दिए गए, लेकिन उसके बाद जो हालात वहाँ के स्थानीय बाशिंदे बलवान सिंह और इन्होंने बताए हैं, वो हालात आप खुद अपनी नज़रों से देख सकते हैं कि हालात क्या है वहाँ के। और आखिर ये बत्रा कॉलोनी के बाशिंदे भी जानना चाहते हैं कि जो करोड़ों रुपए बत्रा कॉलोनी पर लगाने की बात कही जाती है, वो करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या इसका हिसाब किताब मांगेंगे विधायक से? मांगे क्यों नहीं, मांगे क्यों नहीं, कहाँ लगे वो रुपया, ये तो दिखाओ ना। तो किसे दोषी मानते हैं? ये पार्षद को मानते हैं, विधायक को मानते हैं, किसे मानते हैं? कौन जी? अगर ये जो कहते हैं करोड़ों रुपए लगा दिए हमने विकास कार्यों में, सीमेंट नहीं है, कोरसेंट नहीं है, खाली रेत लगा रखा है। नालियाँ भी सारी बड़ी बड़ी, नालियों में सारा पानी नीचे जा रहा है, मकानों में घुस रहा है। तो अब पैसा पब्लिक का वेस्ट करा जा रहा है और उसके साथ साथ पब्लिक की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे भी नुकसान पहुंचा रहा है। सारा नुकसान जा रहा है जी, वो पैसा किसी काम का नहीं है। नालियों में पानी सारा वहीं तो मर रहा है। तो देख सकते हैं कि जो स्थानीय बाशिंदे हैं बत्रा कॉलोनी के, उनका कहना है कि पब्लिक का जो पैसा है विधायकों और पार्षदों के द्वारा कॉलोनियों में लगवाया जा रहा है, वो सरासर व्यर्थ है। वो पैसा तो व्यर्थ गवा ही रहे हैं, साथ में पब्लिक की जो प्राइवेट संपत्ति, उनके मकान दुकान, उनके अंदर पानी घुस रहा है और उनके अंदर भी एक समय ये आने वाला है कि उनके मकान तक ढहने का खतरा उन लोगों को। और जो अपना धर्मशाला का लगा था, अपने कहा था भाई 4 महीने रुक जाओ, हम तो इसमें भी रुक रहे हैं। कहीं पर रिक्वेस्ट कर ली भाई, हमारे जो सीवर डलने हैं 3-3 फुट नीचे गटर जा रहे हैं, जब उसको खोलते हैं वो खड्डे सड़क के बीच में ऐसे खुले पड़े आज भी। अभी मौका भी देख लो जाके, मकान हमारे हैं जी जो बैठने लग रहे, पानी नहीं जाता कहीं भी, वही मकानों के नीचे मरने लग रहा और फर्श बैठ गया सारों। कल को वो मकान ही बैठेंगे। तो हम तो जी एमसी से कह सकें जो मौके का विधायक है, ये आपसे कह सकते हैं। कहाँ की बात है, लोकेशन क्या है? एक तो योगेश बताओ। नहीं पहले आप अपनी बात पूरी कर लो, जवाब फिर रखो, फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा और बताऊंगा भी। आप अपनी रखो, जो कमी होगी वो पूरी भी करेंगे। आप रखो अपनी बात रखो। हाँ जी बोलिए। और कोई वो रखो। मैंने तो बोल लिया, ये कमी हो गई तुम्हारी काट है कि तुम नाली का पानी डायरेक्ट छोड़ रखा है। अब होगी ना भाई सारी कॉलोनी का तो मेरे पे ठेका नहीं है। बात हो रहा है। मेरी नालियों का अगर पानी जाता हो या कबाड़ जाता हो, जरा या कचरा निकलता हो, तो मैं जिम्मेदार हूँ बात होगी जी। पीछे बाजू में सारी जालियाँ लगाई हैं, नालियाँ नाल को भी उधर निकासी है थोड़ी सी जालियाँ लगा के मैं सीवरेज जो लगाई क्योंकि पानी सारा इन्हें की गलियाँ भरता है तो निकासी की क्योंकि स्लम एरिया इन्हों का एरिया बहुत ज़्यादा स्लम पैगा और नाल जालियाँ दूजे दिन बाद पाड़ देंगे ने गली वाले मोहल्ले अंदरों निकलती है इन्नी और तेरे को फोटो भेजी सी मैं दिखाना पॉलीथीन वेस्ट और इन्हों मैं कॉलोनी वासियों कहना भी थोड़ा तुम भी संभालो, कोई संभालता नहीं। ये क्या देखना मेरा नंबर खोल वो जालियाँ है नहीं इस टाइम। ये क्या देखो बाजी कितनी सीमेंट निकल रही है सीवरेज के अंदर। बाबू जी आप वीडियो क्या दिखा रहे, वीडियो में बता दूंगा मैं 4-5 दिन की हफ्ता के तो रहा हूँ, मैंने खुद खाली करवाई है। रहे ना आप बिल्कुल साथ रहे हो। चाय पिलाई, ठंडा पिला, समोसे खिलाने वाला लोगों सारा कुछ करा है। एक गड्डी समस्या पानी खत्म हो गया, और की हो रही पानी लिया है। है इन्हें जेडे ठेकेदार हैगा सीवरेज वाला पब्लिक हेल्थ से पुराना उसनों हर 6 महीने बाद 2 महीने बाद एक्सटेंड कर देंगे ने, नवा टेंडर लग नहीं रहा, वो बंदा काम नहीं करता। मशीनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 4 दिन रख नहीं, पर आप मुझे ये विषय लेना पड़ेगा। जो कमेटी बनी हुई है सफाई की, वो मीटिंग क्यों नहीं लेती इसके बारे में?
आफ्टर मीटिंग चेयरमैन है उसका, कमेटी बनी हुई है, क्यों नहीं लेते? चेयरमैन कौन है इसका? भैया भैया को बुला बिठाएं, मैं बिठाता हूँ, ये क्या बात है कमिश्नर साहब? जो कमेटी किस लिए बनाई गई है? देखो इनकी समस्या तो हल करनी पड़ेगी, ये उसका पार्ट तो हो सकता है प्रॉब्लम का, वो इनसे बात करेंगे कि आप विधायक साहब बनते ही सार होली के दिन कॉलोनी के अंदर गए थे और सारा हालात देख के आए थे और बोल गए थे इस टाइम गाड़ी में बैठे कहना है कि जैसे भी तुम 5-7 बंदे कमेटी बना लेना और जैसे भी कहोगे तुम्हारे हिसाब से काम होगा। लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करी। मैं ठेकेदार से कहा भाई नाली का ढाल तो 5 फुट में कर रहा है। योगेश बाबू ने मेरे से कहा तुम लेबर वालों काम नहीं कर रहे। कोई बात वैसा है ऐसे कहते हैं कमिश्नर को लेके मेरा फ़ोन मंगवाओ जा, कमिश्नर को लेके ना, टीम को लेके इसका सर्वे करो इस कॉलोनी का, ये वैसे ठीक नहीं होगी, ये टुकड़ों में ठीक नहीं होगी। बत्रा कॉलोनी के बहुत से लोग यहाँ पर आए थे, जहाँ पर उनका कहना है कि प्रशासन की गलती से या नेताओं की गलती से बहुत नुकसान हो रहा है उनका, उसके बारे में क्या कहें? गलती निकालना तो बहुत आसान है, मैं तो ये कहूँगा वहाँ पे प्रॉब्लम मिली जुली भी है। कुछ गलियाँ बहुत तंग बनाई गई, कुछ सड़कें ठीक नहीं बनाई गई, कुछ वहाँ पे मकानों ने नजायज़ भी बना रखे है, और फिर लोग अपना स्लज वगैरह भी सब उसी में छोड़ते हैं, वेस्टेज वगैरह, समस्या मिली जुली है। लेकिन चलो समाज है, हल तो वो भी करना पड़ेगा, हम ये तो कह नहीं सकते हल नहीं होगा। तो मैंने अभी उनके कहने पर अभी 2 मिनट पहले ही कमिश्नर साहब से बात की है, राहुल जी से, और हम सोमवार को सुबह 11:30 बजे मैं, चंचल डावर, योगेश डावर और हम लोग वहाँ जाएंगे, जिंदल साहब को लेके जाएंगे, एक्शन से जाएंगे, हमारे साथ यही जाएंगे, उनकी समस्या को समझेंगे और फिर उनको निर्देश देंगे। समस्या का पहले हमें हल बताएं क्या है, ये नहीं कि हम रोज़ गली सड़क नाली नहीं बनाते रहे, उस पूरी कॉलोनी का सलूशन दें हमारे को, और फिर चाहे 1 करोड़ लगे चाहे 2 करोड़ लगेगा, उनकी समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। साहब वहाँ पे जो गोपाल कॉलोनी और बत्रा कॉलोनी को जोड़ने वाला अंडरपास है, उसके साथ साथ करोड़ों रुपए का नाला बनाया गया, गोपाल कॉलोनी की तरफ भी बना, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने बनवाया, और शहरी की तरफ भी बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो पुलिया बिल्कुल बंद है, रास्ता बिल्कुल लोगों को नहीं मिल पाता, उसके लिए क्या करें? नहीं, जाके देखना पड़ेगा, आप सूचना दे रहे हैं तो सोमवार को वो जाके देखेंगे हम क्या है, और फिर इसका जो भी समाधान होगा करके देंगे। एक गंदगी की तस्वीरें मैं कई बार दिखाती हूँ बत्रा कॉलोनी की, काफ़ी प्रयास करते हैं हम लोग भी, शायद आप तक खबर ना पहुंचती हो, पहुंच जाए, या प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच जाए ताकि उसका हल हो सके, लेकिन वो हल नहीं हो पाता। गंदगी के जो अंबार है पूरी बत्रा कॉलोनी में लगे रहते हैं। सोमवार को जब जाएंगे तो पूरा हम 1-2 घंटे वहाँ लगाएंगे, कमिश्नर साहब होंगे, एक्शन होंगे, सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा, सारी चर्चा करके वहाँ का समाधान करवा के देंगे।